नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए टॉपिक में लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानूनी व्यवस्था। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से या अखबार के माध्यम से। तो कानूनी व्यवस्था को डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे कानून क्या होता है। कानून सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं यानी कि नियमों का समूह। जिनका इन नियमों का पालन करना लोगों के लिए जरूरी है ताकि एक सौहार्द का वातावरण समाज में बन सके। कानून बनाने का उद्देश्य या नियमों को बनाने का उद्देश्य ही यह होता है कि एक सभ्य समाज की स्थापना हो सके। अब इन नियमों के अंतर्गत दिया क्या रहता है? इन नियमों में बेसिकली ये चीज़ें दी रहती हैं कि लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना इलीगल है और अगर नियम तोड़ते हैं तो वो अपराध करता है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बात करूं BNS के सेक्शन 303 की, जो संबंधित है चोरी से, यानी कि इसमें चोरी को एक इलीगल एक्टिविटी माना गया है। चोरी करना गैरकानूनी माना गया है। अगर यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो नियम को तोड़ रहा है यानी कि अपराध कारित कर रहा है, जिसके लिए उसे सजा भी दी जा सकती है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड पर बहुत तेजी से चल रहा है, एक ओवर स्पीड में चल रहा है, तो वो भी इस प्रकार MV एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट की किसी न किसी सेक्शंस का वायलेशन कर रहा है। अब जो ये ओवर स्पीड से जा रहा है वो इस प्रकार हमारी जो यातायात व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। इसी प्रकार जो भी नियम तोड़ता है वो किसी न किसी व्यवस्था को जरूर डिस्टर्ब कर रहा होता है। इसी प्रकार कई ऐसे कानून हैं, कई ऐसे एक्ट हैं जो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। जैसे महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 नाम का एक एक्ट है, जिसका उद्देश्य है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाया जा सके। इसी प्रकार NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इस नाम का एक एक्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ऐसे कई एक्ट्स हैं जो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। इन सभी एक्ट्स का पर्पज यही है कि एक सभ्य समाज की स्थापना हो सके। अब बात आती है कि इन कानूनों को बनाता कौन है, इन एक्ट्स को बनाता कौन है। तो अगर ये केंद्र के स्तर पर है तो वहाँ हमारी पार्लियामेंट इन कानूनों का निर्माण करेगी, इन एक्ट्स अधिनियमों का निर्माण करेगी। अगर ये राज्य से संबंधित हैं तो वहाँ का लेजिस्लेचर इन कानूनों का निर्माण करेगा। तो अभी तक हमने जाना कि कानून क्या होता है। कानून कुछ नियमों का समूह होता है जिसका पालन करना एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए बहुत जरूरी है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि कानून व्यवस्था क्या होती है। कानून व्यवस्था एक पूरा प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो लोगों को कानून का पालन करवाने से लेकर यदि कोई अपराध कारित होता है तो उनको सजा दिलाने तक का एक पूरी व्यवस्था है। ये पूरी व्यवस्था कानूनी व्यवस्था कहलाती है। लोगों को कानून का पालन कराने से लेकर यदि कोई अपराध
कारित करता है तो उसको सजा दिलवाने तक की जो पूरी व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था कहलाती है। अब इसके अगर हम मेन अंग देखें इस कानून व्यवस्था के तो वो पुलिस और हमारी न्यायपालिका। पुलिस का काम है कि वो लोगों से कानून का पालन करवाए और अगर यदि अपराध हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और अपराधी को कोर्ट तक ले जाए, फिर कोर्ट कानून के हिसाब से उस अपराधी को सजा देगा। अब इस कानून व्यवस्था की सिर्फ दो ही अंग नहीं है, पुलिस और न्यायपालिका ही नहीं है, इसके कई और हिस्से भी हैं, कई ऐसी एजेंसीज हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे NCERB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये पुलिस को इनपुट्स प्रोवाइड करती है, सूचना देती है और इस प्रकार पुलिस की हेल्प करती है। और इसी प्रकार स्टेट्स में भी होती है SCRB स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और डिस्ट्रिक्ट्स पे होती है डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इनका पर्पस जो भी एजेंसीज हैं सिर्फ सूचना प्रोवाइड कराना नहीं है, ये पुलिस का आधुनिकीकरण भी करती है, पुलिस को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करती है। जैसे हाल ही में NCRB द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया CCIS क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो सॉफ्टवेयर है पुलिस को बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर होता क्या है कि जो भी ये DCRBs होते हैं उनको और जितने भी SCRBs होते हैं आपस में नेटवर्क के थ्रू एक साथ जोड़ा गया है और एक डिस्ट्रिक्ट की सूचना दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे और एक स्टेट की सूचना दूसरे स्टेट को क्राइम के संबंध में, क्रिमिनल्स के संबंध में मिलती रहती है। ये जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी हेल्प करता है पुलिस को। इसी प्रकार ये पूरा सिस्टम एक न्याय व्यवस्था है। अब अगर हम बात करें कि इस न्याय व्यवस्था की कानून व्यवस्था को बनाए रहने की जिम्मेदारी किसकी है, तो इसमें हमारा जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहा गया है कि जो ये जिम्मेदारी है, हालांकि वो जो हमारा 7th शेड्यूल है 3 लिस्ट है उसमें, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और तो फिलहाल ये चीज़ अभी हम छोड़ देते हैं। तो 7th शेड्यूल में जो बात करी गई है कि कानून व्यवस्था की, वो केंद्र स्तर पर हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय की है और राज्य स्तर पर हमारा जो राज्य का गृह मंत्रालय है उसकी है। जैसे अगर कोई आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामला है तो उस संबंध में जिम्मेदारी हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। इसी प्रकार अगर कोई सार्वजनिक व्यवस्था का मुद्दा है तो वो राज्य के गृह मंत्रालय की है और राज्य के गृह मंत्रालय ने ये जो जिम्मेदारी दी है वो पुलिस को दी है। पुलिस इस सार्वजनिक व्यवस्था को मेंटेन करके रखता है। तो इस प्रकार आज हमने डिस्कस किया कि कानून क्या होता है और कानून व्यवस्था क्या होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगा और आगे हम कुछ अदर लीगल टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।